बहरहाल असेंबली के अंदर आज बड़ा हंगामा देखने को मिला, जहां पर भाजपा के 5 नेताओं को किस तरह से असेंबली से बाहर निकाला गया, वो तमाम तस्वीरें जो है वो आपने देखी। वहीं पर भाजपा की बात करें तो विक्रम रंधावा जी और उसके साथ जम्मू वेस्ट के कैंडिडेट अरविंद गुप्ता की बात करें तो आपने तमाम तस्वीरें देखी कि किस तरह से जो है वो असेंबली के अंदर हंगामा देखने को मिला और किस तरह से बवाल जो है वो असेंबली के अंदर देखने को मिला। लेकिन इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जो है वो अरविंद गुप्ता जी मौजूद हैं फोन लाइन पर, जो है वो उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करें। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। क्या पूरा वजूहत रही आज असेंबली के अंदर, जहां पर तस्वीरें इस समय निकल के सामने आ रही है, किस तरह से आप लोगों को जो है वो असेंबली से बाहर निकाला गया? अंकुश जी, आपने देखा होगा असेंबली में उन्होंने पर्टिकुलर टारगेट किया गया। आपने वो एमएलए थे जो इंडिपेंडेंट खुर्शीद अहमद शेख जी कल के अंदर एक पोस्टर लेके आए जिसमें लिखा था आर्टिकल 370 और 35A को वापस बहाल किया जाए और जो प्रिजनर्स हैं उनको वापस रिहा किया जाए। तो जब उस पोस्टर्स को वो अंदर लेके बेल के अंदर आए, उनको किसी ने रोका नहीं, ना मार्शल्स ने रोका ना किसी ने रोका। उसमें जब हम लोग बेल में गए तो उन्होंने हमारे साथ धक्का मुक्की करके उन्होंने हमारे पे हाथ उठाया, मार्शल्स ने, और सभी लोग इकट्ठे होके हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे, ना कि उस व्यक्ति को जो पोस्टर लेके वहां पे बेल के अंदर आया हुआ था। एक आदमी पोस्टर लेके आया है, वो कुछ भी बेल के अंदर लेके आ सकता है। ये जो हमारे स्पीकर हैं वो भी किसी हाउस के स्पीकर ना होके एनसी के स्पीकर का रोल अदा कर रहे हैं। इनसे पूछना चाहिए कि इन्होंने पर्टिकुलरली टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी के 5-6 एमएलए को बाहर निकाला और फोर्सेबली बाहर निकाल के, जिसमें हमारे अखनूर के एमएलए जो मोहन लाल जी हैं उनको अपनी उंगली पे फ्रैक्चर भी हुआ और वो हॉस्पिटलाइज थे। तो उनको काफी देर तक वो हॉस्पिटल में रहे और बाद में वापिस आए, और बाकी भी जितने एमएलए वगैरह हैं सभी को इंजरीज वगैरह हुई हैं। अरविंद जी, सबसे पहले पूछना चाहूंगा, क्या इस तरह से हाउस के अंदर ये पोस्टर्स ले जाना, ये तमाम चीजें ले जाना, क्या संवैधानिक रूप पे ये चीजें अलाउ हैं? ये हम भी तो यही पूछ रहे थे कि कल आज वो पोस्टर लेके आए हैं, कल को कुछ और लेके आएंगे। संवैधानिक तौर से कुछ भी अलाउड नहीं है, लेकिन उनको कोई ना चेक करता है ना कोई पूछता है। जब बेल के अंदर वो पोस्टर लेके आए, उनको आपने देखा होगा कि किसी ने रोका भी नहीं और पूछा भी नहीं। जब हम लोग उनको रोकने के लिए, उसके पोस्टर छीनने के लिए गए, तो हम ही सबको मार्शल इकट्ठे होके स्पीकर के इशारे पे हम सबको रोका और हमारे साथ उन्होंने मैन हैंडलिंग की। इसलिए ये पर्टिकुलर के साथ चल रहे हैं। जो स्पीकर का रोल है वो एक वाइज रोल नहीं है, वो एक पर्टिकुलर पार्टी का स्पीकर बन के काम कर रहे हैं। अरविंद जी, इस वक्त क्या हालात हैं? जो नेता लोग जिन्हें वहां से निकाला गया, क्या उनकी तबीयत ठीक है या किस तरह का कोई फ्रैक्चर या इस तरह की कोई बात हुई है? हम जम्मू के जो एमएलए हैं, विधायक हैं 28 के 28, सभी जम्मू की आवाज बन के वहां पे असेंबली में लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। सभी की तबीयत ठीक है, सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने उनका पूछ और विरोध किया क्योंकि जो लॉ है, जो इन्होंने रेजोल्यूशन लाया, जब पार्लियामेंट में जब चीजें हो गई हैं, सुप्रीम कोर्ट का आ गया है, तो जम्मू कश्मीर की असेंबली इससे ऊपर है। इन्होंने जबरदस्ती ये चीजें वो करके एक श्रीनगर के अंदर ही अपना माहौल बनाना चाहते हैं। ये आपस में ओढ़ में लगे हैं कि कौन सी पार्टी ये चीज पहले करेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है या वे करती है, या अपनी होड़ में इन्होंने सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, श्रीनगर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम श्रीनगर से पिछले 5 दिन में है, श्रीनगर का एक खुशनुमा माहौल है, लोग खुश हैं। वो आर्टिकल 370 को नहीं याद करते, वो जो श्रीनगर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है उसको वो देखते हैं। जो श्रीनगर के अंदर टूरिज्म है, श्रीनगर के अंदर पैसे का फ्लो है, और जैसे ही लोगों के बीच में जो युवा है उनको स्टडीज के लिए, एजुकेशन के लिए जितना पैसा सरप्लस यहाँ पे टूरिज्म, आपने देखा होगा कि इस साल में 2 करोड़ टूरिज्म जो है श्रीनगर के अंदर आया है। लोग खुशहाल है, लेकिन ये जो अपना एनसी और पीडीपी या बाकी पार्टीज हैं, ये लोगों को गुमराह करती हैं, ये अपने बेनिफिट के लिए। क्योंकि जो आर्टिकल 370 और 35A था, एक परिवार के द्वारा एक वो किया गया था। अदरवाइज इनको लोगों को गुमराह करने के लिए, ये मुद्दा इन्होंने उठाया है। इस मुद्दे के पीछे और कुछ नहीं है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। आर्टिकल 370 जो है वो वापस कभी ना आएगा ना कभी आ सकता है।
अरविंद जी, लेकिन हाउस के अंदर इस तरह की आरोपबाजी भी जो है वहाँ पर की गई कि आखिरकार दुकानें बंद हो गई हैं, इस तरह का शब्दों का प्रयोग करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहाँ पर जो एमएलए थे वो करते हुए नजर आए। लेकिन किस तरह से आप देख रहे हैं कि एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, आपकी भाजपा के नए अध्यक्ष की बात करें या पुराने अध्यक्ष की बात करूं, सभी कह रहे हैं कि ये दफन हो चुका है, ये वापस नहीं आ सकता। तो फिर इस तरह से ये लोग क्यों जो है वो इसे इस समय बार बार इसकी बात कर रहे हैं, और जहां पर रेजोल्यूशन भी जो है इन लोगों ने पास किया? देखो, इन अपने परिवारों की राजनीति है, इनकी राजनीति कहीं सरक गई हुई है, इनकी अपनी राजनीति खत्म हो रही है। आप श्रीनगर में आके देखें, एक खुशनुमा माहौल है। श्रीनगर में अभी निशात पार्क की तरफ गया हुआ था, वहां पे भी टूरिज्म का, अभी वहां पे जो पार्क है पूरा पैक था। पूरा श्रीनगर में इस टाइम भी टूरिज्म है, जो नवंबर में, जिसको आप ऑफ सीजन बोलते हैं। यहाँ पे बाजार खुले हैं, मार्केट में अच्छा फ्लो है, लोगों का फुटफॉल अच्छा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लोग खुशहाल है। सिर्फ अपना नेता अपनी लीडरशिप चमकाने के लिए ये लोगों को गुमराह करते हैं, या अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये चीजें करते हैं। ऐसा कोई भी श्रीनगर का व्यक्ति नहीं है जो ये बोलता हो कि आर्टिकल 370 वापस आना चाहिए। लोग खुशनुमा माहौल में रह रहे हैं, और मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो आपने 2014 के बाद 2024 तक जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट देखी है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर को 1990 वाले जम्मू कश्मीर में लेके जाना चाहते हैं, जो लोगों ने उस टाइम देखा हुआ है। अब लोगों से अगर आप पूछो तो उनको 1990 वाला जम्मू कश्मीर चाहिए या 2024 वाला, लोग 2024 का जम्मू कश्मीर चुनेंगे। इसीलिए लोग जो है वो मोदी जी की नीतियों से भी खुश है। मोदी जी की जो डेवलपमेंट हुई है श्रीनगर के अंदर पिछले 10 सालों में, जितनी डेवलपमेंट हुई है, पिछले 70 साल में कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। श्रीनगर में हर चीज, हर बच्चा, हर जन खुश है। इसलिए सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। अरविंद जी, पूछना चाहूँगा, आप इस समय किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से फिलहाल के लिए तो हाउस से आप लोगों को निकाला गया, लेकिन इस वक्त क्या सीनियर लीडरशिप, मैं अगर बात करूं सुनील शर्मा जी से भी जो है वो बीते कुछ समय पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन का रोल अच्छे से अदा करेंगे। शगुन परिहार की बात करें, वो भी टेबल पर चढ़कर जो है वो ज़रूर विरोध करते हुए नजर आए। लेकिन क्या लग रहा है अपोजिशन में रहते हुए अब किस तरह से रोल भाजपा अदा करेगी? भाजपा अपोजिशन के अंदर रह के एक अच्छा अपोजिशन का रोल अदा कर रही है। जो चीजें गलत होंगी वो भाजपा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, ना कुछ गलत होने देगी। हम जब जम्मू वालों ने हमारे पे भरोसा किया है, हम उस पूरा भरोसे पे पूरा उतरेंगे, और कोई भी हमें कहीं पे भी लगता है, कहीं पे कोई कमी लगती है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हमारी बिटिया शगुन परिहार ने भी आज काफी अच्छा वहां पे स्टैंड पे चढ़ के अच्छा से बोली, वो उन्होंने भी अपनी बात रखी। लेकिन ये लोग बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। इन्होंने स्पीकर ने पर्टिकुलर वो करके, इशारा करके, हमें जो हमारे 6 विधायक थे उनको जबरदस्ती वहां से उठा के बाहर, आपने देखा होगा कि किस तरह से हमें दिक्के देके और वहां से घसीट के बाहर फेंका गया। ये अपना गुंडागर्दी चला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जम्मू के जो विधायक हैं वो हर संघर्ष के लिए तैयार है और पूरी जोश शोर से तैयार है। कल दोबारा से हम हाउस में जाएंगे, इसी तैयारी के साथ जाएंगे। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हाउस कल भी ऐसा ही होगा। सर, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, अहम सवाल है और उम्मीद रखता हूँ आप जवाब बहुत अच्छे से देंगे। सर, भाजपा के नेताओं पर, यानी कि आप सब पर, अपोजिशन पर इस समय अपोजिशन भी ये कह रहा है, जो आपके अपोजिशन में है, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस की बात करूं, वो ये कह रहे हैं कि आखिरकार ये लोग हाउस को चलने ही नहीं देना चाहते हैं, ये चाहते ही नहीं है कि हाउस वर्क करे। तो इसके चलते जो है वो आखिरकार किस तरह से हाउस काम करेगा? भाजपा हाउस को चलने नहीं देना चाहती है। देखो, भाजपा के जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के, हम जो जम्मू के आवाज बन के गए हैं, हम जम्मू की डेवलपमेंट की, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं। लेकिन ये एंटी नेशनल एजेंडा वहां पे लाना चाहते हैं, वो चीजें पॉसिबल नहीं है। अगर ये ऐसी करेंगे तो हाउस चलना पॉसिबल नहीं है। आप डेवलपमेंट की बात करो ना, लोगों के वेलफेयर की बात करो। हम वहां पे, लोगों ने हमें अपना नुमाइंदा चुन के भेजा है, हम लोगों की बात करें ना, लोगों की हित की बात करें। आप एंटी नेशनल एजेंडा कैसे चला सकते हो? जो 5 अगस्त 2019 को जो चीज चली गई है, जो वापस आनी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां से ऑर्डर हो गया है, पार्लियामेंट हाउस में भी हो गया हुआ है, जो चीज वापस आनी नहीं है, उस मुद्दे को आप क्यों दोबारा से लेके आ रहे हो? क्या जम्मू कश्मीर की असेंबली पार्लियामेंट से ऊपर है या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? इनको डेवलपमेंट के इश्यूज पे आओ, हम हाउस चलाएंगे।
गवर्नर एड्रेस पे इन्होंने जब हमने बोलना था, जवाब देना था, इन्होंने वो गलत चोरी से वो अपना वो रेजोल्यूशन लाया वहां पे। इन्होंने पहले हाउस में बताया कि हम रेजोल्यूशन ला रहे हैं, इन्होंने अचानक से वो रेजोल्यूशन लाया। आप डेवलपमेंट की बात करो ना, डेवलपमेंट के मुद्दे पे आओ। जम्मू कश्मीर के सारे विधायक हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बन के हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट के मुद्दे पे आओ, हम बात भी करेंगे और हम अपनी बात रखेंगे। अरविंद जी, आखिरी सवाल रहेगा, आपको लोगों ने बड़ी बहुमत के साथ जिताया, लोगों की उम्मीदें आपके साथ हैं, आखिर में क्या मैसेज देना चाहोगे जम्मू कश्मीर के पूरे अवाम को? जम्मू कश्मीर के अवाम को लोगों ने हमारे पूरे बहुमत से जिताया है। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी 26.5% वोट लेके आई है। सबसे ज्यादा परसेंटेज जो वोट है वो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। लोगों ने अपना भरपूर समर्थन और प्यार दिया है। वो भरोसा हम जम्मू कश्मीर के लोगों का बना के रखेंगे। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो जनमत लेके आई है। लोगों का प्यार और विश्वास जो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए जताया है, प्यार और विश्वास को बना के रखेंगे। जम्मू की आवाज बन के रहेंगे। जम्मू के लोगों के बीच में रह के जो विश्वास उन्होंने 29 विधायकों पे जताया है, एक हमारी बदकिस्मती रही है, एक हमारे साथी हमारे बीच में नहीं रहे, देवेंद्र राणा जी। मैं उनके लिए भी उनका क्या कह सकता हूँ, मैं उनके लिए उनके प्रति वो मैं उनको अपना मार्गदर्शक अपना गुरु मानता था, वो हमारे बीच में नहीं रहे। अब हम 28 विधायक हैं। 28 विधायक जो हमारे रास्ते हमने चुन के जिस रास्ते पे लिए आए हैं, जो लोगों की आवाज बन के आए हैं, उसी रास्ते के लिए हम लोगों के बीच में रह के लोगों के साथ काम करेंगे। चलिए अरविंद जी, आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। आखिरकार विपक्ष ये भी कहते हुए नजर आ रहा है कि अगर आर्टिकल 370 भाजपा के नेता कह रहे हैं कि ये वापस नहीं आ सकता, तो फिर आखिरकार जो है वो हाउस के अंदर इस तरह का बवाल मचाने का जो है वो क्या मोटिव है और आखिरकार क्यों इस तरह से कर रहे हैं? आखिरी सवाल के साथ जवाब लेके रुखसत लेना चाहेंगे। जब आर्टिकल 370 और 35 अपोजिशन वाले कह रहे हैं वापस नहीं आ सकता, तो वो रेजोल्यूशन लाने की जरूरत क्या थी? वो आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं? उनका वो अपना मैनिफेस्टो है, वो जो प्रिजनर्स को रिलीज करना चाहते हैं, वो अपना मैनिफेस्टो जो है, जो एजेंडा है, एंटी नेशनलिस्ट एजेंडा है, वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे असेंबली के अंदर। ऐसा कभी नहीं होगा। हाउस में ऐसे कोई भी वारदात नहीं होने देगी। अगर ये ऐसी बातें हरकतें करेंगे तो हाउस में यही हालत होती रहेगी। आप डेवलपमेंट की बात करो, हम भी उनके साथ हैं। आप जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात करो, पूरे जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात हुई तो हम उनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। अगर वो एंटी नेशनलिस्ट एजेंडे पे आएंगे तो हम उनके विरोध में, उनके अपोजिशन में हम खड़े हैं और हाउस में ऐसा ही होता रहेगा। चलिए अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया पैगाम टीवी के साथ बात करने के लिए। तो चलिए, इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए अरविंद गुप्ता जी मौजूद थे। जम्मू से इन्होंने चुनाव जीता और किस तरह से जो है वो आज जो बवाल देखने को मिला हाउस के अंदर, जहां पर भाजपा नेताओं की बात करें तो किस तरह से जो है वो हाउस से उन्हें बाहर निकाला गया, वो तमाम तस्वीरें आपने देखी हैं। और उसी के बीच हमने चाहा कि आखिरकार जो नेता वहां पर मौजूद थे अपोजिशन के, भाजपा की बात करूं तो खास बातचीत करने के लिए जो है फोन लाइन पर हमने अरविंद गुप्ता जी को जोड़ा था, जिन्होंने बखूबी बताया कि आखिरकार आज हाउस के अंदर क्या हुआ है। तो लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी करते हुए नजर आ रही है भाजपा के प्रति कि भाजपा हाउस को चलने नहीं देना चाहती है, भाजपा हाउस को जो है वो स्मूथली वे से रन नहीं करना चाहती है। लेकिन एक बड़ा बयान जो है वो अरविंद गुप्ता जी का सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे, रोजगार की बात होगी, जम्मू कश्मीर की तरक्की की बात होगी, तो विपक्ष जो है वो हाउस के साथ शाना बशाना खड़ा है। लेकिन जो एंटी नेशनल मुद्दों को लेकर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस लेकर सामने आ रहे, इस तरह का उनका कहना है, उन पर जो है वो कहीं ना कहीं हम इस तरह का बवाल जो है वो करते हुए नजर आएंगे। तो आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ, जम्मू।